सुदामा जी जा रहे भगवान की ओर जा रहे, धन्य महाराज भगवान की ओर। जो तू आवे एक पट मैं आऊं पग 60, जो तू आवे एक पट मैं आऊं पग 60, जो तू कर लो लाट तो मैं लोहे की लाट। सुदामा जी आ रहे, सुदामा जी आ रहे हैं, सुदामा जी भगवान को चिंता होगी, सुदामा जी आ रहे हैं। ऐसा तो बेचारे कई दिन में भी नहीं आ सकते, शरीर में उनके कोई बल नहीं है, भोजन करते नहीं है, दिन रात श्री कृष्ण का मेरा चिंतन करते, शरीर में जान नहीं है, झुर्रियां पड़ गई, हट्टी अस्थि पंजर दिख रहा है, लेकिन अंतःकरण बड़ा पवित्र है। अंतःकरण अंदर भगवान विराजमान है, सूखा शरीर है, अंदर भगवान विराजमान है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को चिंतन करते जाते थक गए, एक पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने कहा गरुड़ जी जल्दी जाओ, ऐसे मेरे मित्र जल्दी नहीं आ सकते हैं, वृद्ध है, चला जाता, जाओ जाओ जाओ। गरुड़ जी गए और सुदामा जी को लेटा लिया और जाकर द्वारका के दरवाजे पर लेटा दिया। नींद खुली, अरे ये क्या हो गया, भाई मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ, घोड़े जा रहे हैं, रथ जा रहे हैं, आन जाने गाड़ियां निकल रही है, कोई बूढ़ा आदमी है नहीं, द्वारका में कोई बूढ़ा आदमी वृद्ध है नहीं, वहां सब युवा है। भाई सुनो सुनो क्या बात है, वो नींद में उठे थे ना, मैं जाग रहा हूं कि सो रहा हूं। आज दिखाएंगे, आज स्वामी जी आपको सुदामा जी की लीला दिखाएंगे। अरे ये पूछते कि भाई, अरे भाई जाग रहे हो, जाग रहा हूं, मैं कौन हूं, तुम जानो कौन हूं, कौन महाराज। पर मेरे सुदामा जी कहाँ आए हो, कहाँ, द्वारका जाना है, ये द्वारका 6, द्वारका 6, द्वारका आ गई 6, द्वारका आ गई। वहां गुजरात में 6 को है बोलते हैं, द्वारका है, द्वारका 6, द्वारका 6। भाई कौन सी ये द्वारका, कहाँ जाना है इसमें, भाई यहाँ द्वारका रखना, श्री कृष्ण मेरा मित्र है, हम दोनों साथ साथ पढ़े खूब बचपन। श्री कृष्ण आपको देखो 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 लो मजा कर, इसे देखो या बूढ़ा आदमी कोई है नहीं, अरे भाई पैसे वाले का पैसा वाला मित्र, राजा का मित्र राजा, राजा का मित्र राजा, बच्चे का मित्र बच्चा, जवान का मित्र जवान, ये तो बूढ़ा है, कोई द्वारका में कोई वृद्ध है ही नहीं। जाने लगे, ठहरो महाराज ठहरो, आपके द्वारका नाथ आपके मित्र है, हाँ आप विराजमान हो जाओ। ब्राह्मण का बड़ा सम्मान द्वारका विराजमान, अभी आप विराजमान हो, आपको ससम्मान द्वारकाधीश भगवान के चरणों में ले चले। पहले महाराज हमारे नियम के हम सूचना भेजें, आपकी सूचना भेजें, द्वारपाल पर खड़े हुए थे, जय विजय, जगह जगह 60 जोड़ी पार करना पड़ती थी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रताप धारणा समाधि, वैकुंठ के 7 अष्टम द्वार पर भगवान का दर्शन होता है। दूतों ने महाराज सेवकों ने आगे आगे, भगवान द्वारकानाथ एक ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण देवता भगवान विराजमान थे, रुक्मिणी इत्यादि भगवान की सेवा में लगी हुई थी, भगवान के भोजन की तैयारी चल रही थी, नैवेद्य की। इतने में जाकर दूध ने, महाराज एक ब्राह्मण आया है, धोटी फटी सिलटी दुपटी, पाए उपाने को नहीं सामा, पूछ पगन जगतन पे प्रभु जाने को आई बच्चों की ग्रामा, धोती फटी सी लठी दुपटी और पाया पहन को नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चक सो बस धारा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो। भगवान सब सुदामा, सुदामा आया है, सुदामा है, तुरंत दौड़े भगवान, किसी कहा ही नहीं, तुरंत सुदामा जी, सुदामा सुदामा है, अरे वाह भाई, अकेले भगवान किसी दूत को किसी सेवक को नहीं कहा, तो ला खुद भागे। भगवान लक्ष्मीपति, भगवान खूब छोड़े, लक्ष्मी को छोड़ दी, लक्ष्मी को छोड़ दी, दौड़े मित्र के लिए सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, मोहन दौड़ गए, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान के साथ अजीब आ गया। दुपट्टा दुपट्टा बिछाओ दुपट्टा मेहमान के साथ अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान दौड़े, दौड़ कर सुदामा जी को बाहों में भर लिया, भुजाओं में भर लिया। अरे मित्र, अरे मित्र, अरे मित्र, तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? अब तक क्यों नहीं है? सारा शरीर बिगाड़ लिया है, कैसा शरीर हो गया? अरे मित्र, अब तक क्यों नहीं आ गए? कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? अरे मित्र, भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, धन्य हो गया, परम पवित्र ब्राह्मण मेरे घर में आया है। दोनों भुजाओं में भर लिया भगवान ने। सब देख रही भगवान क्या करें, सब उठा के ले आए। भगवान ने किसी को नहीं कहा, सुदामा जी को उठा करके ले आए, साथ ही डोरी पार की, अपने सिंहासन में बिठा दिया। जिस सिंहासन के ऊपर ब्रह्मांड देवता जिस सिंहासन का स्पर्श भी नहीं कर सकते, जो भगवान द्वारकानाथ के सिंहासन का बड़े बड़े देवता, ब्रह्मांड के देवता भी जिस सिंहासन का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, उस सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को पधराया। बैठो महाराज, लक्ष्मी जी अलग, सब अलग, बैठो महाराज। ऐसे भगवान जीव को अपने समान ही बना देता है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर भगवान के सामने जाता है, भगवान ईश्वरता ही छोड़ करके भगवान भक्त को अपनाते हैं। जीव के साथ भगवान भी जीव बन जाते हैं। ईश्वरता ही छोड़ करके, द्वारकानाथ मैं हूं, तुरंत छोड़ करके मैं मित्र हूं, तुरंत उठाया सुदामा जी को। जल्दी करो, जल्दी करो। सारी रानी आ गई, क्या बात है, क्या बात है, वो कौन आया है, ये कौन आया है? हंस रही है, बड़ा कौन आया? जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, सोने की थाली लाओ, सोने की थाली, गंगा जल की झारी। भगवान चरणों में बैठ गए। देह की दशा है, कैसे बिहाल दिवाइन ते पद कंटक जाल लगे पुन जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए थे नकते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भक्त और भगवान की। सुदामा भगवान के मित्र हैं। लक्ष्मीपति भगवान द्वारकानाथ सब देवों के देव भक्त सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। ये ब्रह्मण्यता, चरण को धोया, देख रहे हैं चरण इतने कंटक जाल देह पर खोए, सारे पांव में कांटे कांटे लगे। मित्र क्या किया तुमने, सारा शरीर खराब कर लिया, अब तक क्यों नहीं आ गए? मैंने कहा था ना आना, अब तक क्यों नहीं आ गए? नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही। मेरे मित्र हैं, तब देखे देवी मेरे मित्र हैं। हम बचपन के यार थे, दोनों गुरुजी के आश्रम में पढ़ने गए थे, सुदामा अपने घर चले गए। सुदामा गरीब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण मेरा परम भक्त है, इनके चरणों को वंदन करो। सबने चरणोदक लिया, सुदामा जी का चरणोदक लिया सबने। सभी महालक्ष्मी, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, अष्टसिद्धि, नवनिधि सभी भगवान की रानियों ने भगवान का चरणामत दो। भगवान ने चरणोदक लिया और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और चरणों में नहीं, यहीं बैठ। भगवान चरणों में बैठे, करिए यहीं बैठ, करिए यहीं बैठ, नीचे
तू नहीं बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। अरे भैया दोनों मित्र बैठ गए। यही तो आनंद है कि भैया सुदामा जी बड़ी कृपा की आपने, बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। भगवान को, सुदामा जी को प्रणाम करो सब। भगवान की रानियां 16,108 भगवान की रानियां सब प्रणाम करने चली। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। आयुष्यवान पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव करते कर सुदामा जी का मुंह दुखने लग गया। अरे भैया कितनी घेर राखी है, अरे कहीं कितनी घेर राखी है भाई। मैं तो एक नहीं, मैं तो एक नहीं मारी दशाया कर दी, सारो जमानो घेर रखे भाई, सारो जमानो घेर रखे। कहीं हाँ आपकी सब, ये आपकी, ये आपकी सब इतनी है क्या? धन्यवाद। सब प्रणाम कर रही है। बड़ी लंबी लाइन लगी, सब प्रणाम कर रही भगवान को। लंबी लाइन लगी, सब प्रणाम, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। भव 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 भूल गए बेचारे, क्या आशीर्वाद पूरा हो गया। भगवान भोजन, सुदामा जी को भोजन, कहाँ भोजन कराया? अपने कक्ष में, जहाँ भगवान स्वयं बैठ करके स्वर्ण की थाली में भोजन करते हैं, 56 भोग पाते हैं। सुदामा जी को तू भोजन कर, पहले ब्राह्मण देता पहले भोजन करो। आज तूने घर पवित्र कर दिया। ऐसे ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं? भोजन करो। कितना गरीबों के दिल में यदि जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में यदि जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, दृग बिंदु है ये, तुम्हारी कृपा के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो न होती आदत, आपकी आदत कृपा करने की है। और नहीं होती तो गरीबों के दिल में, आम गरीबों के दिल में रहते थे ना, गरीबों के दिल में आपका निवास है, तो आपकी कृपा है। सुदामा जी को भोजन कराया, दोनों, तू भी कर कन्हैया, दोनों ने भोजन किया। सुदामा जी को तांबूल दिया, अपने स्वर्ण की दिव्य पलंग पर सुदामा जी महाराज को पधराया है, बैठो। अमल दो स्वर्ण की सैया, मणियों की सैया, दूध फैन के समान कोमल सैया सुदामा जी को लिटा दिया। भगवान पांव दबाते हैं, भगवान नहीं कन्हैया, भगवान पांव दबा रहे, भगवान चरण दबा रहे सुदामा जी के, बैठ के चरणों में। ऐसे ब्राह्मण सुदामा गदगद हो जाते। नहीं कन्हैया, नहीं कन्हैया। ये बताओ भैया, भाभी आभी क्या ठीक ठाक मिली? भाभी आभी ठीक ठाक मिली कि नहीं? अरे उसी के कृपा से आया हूं। अच्छा, बच्चे बच्चे तो भाभी याद करती थी क्या? उसी ने तो भेजा है। क्या बात, भगवान जान गए सुदामा जी को, जान गए। भगवान रातों रात विश्वकर्मा को आज्ञा दी। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, महालक्ष्मी को बुलाया, कुबेर जी को बुलाया, मेरे भक्त को चुपचाप उसका राजभवन तैयार कर, जैसे मेरी द्वारका है ऐसे सुदामापुरी बना दो, उसका भंडार, धन अन्न का भंडार सब परिपूर्ण कर दो, जैसे कुआ बावड़ी बाग बगीचा सब व्यवस्थित कर दो। भगवान ने रातों रात सुदामा जी का घर सुदामापुरी बना दिया। उनकी देवी लक्ष्मी के समान हो गई, भंडार भर गए, नाना प्रकार से जेवर आभूषण व्यवस्थित सुदामा जी की पत्नी। ये क्या हुआ? भगवान द्वारिकानाथ ने कृपा की, सुदामा जी का बड़ा सत्कार। ये बताओ, भाभी ने दिया तो होगा ना कुछ? अब जो जो चिवड़ा था ना, उसको छिपा रहे हैं। इतने बड़े ऐश्वर्य आनंद में कैसे भगवान को अपना वो
फटे टुकड़े में, और चूरी कैसे भगवान चावल की चूड़ी कैसे खिलावे। भगवान सुदामा जी भाई डर रहे हैं, इतना बड़ा भगवान 56 प्रकार का भोग आरोपते हैं, अमल दमल सैया भगवान की, स्वर्ण के दरवाजे हैं, स्वर्ण का महल बना, अनंत दास दासी भगवान की, मैं कैसे दिखाऊं ये। भगवान कहते सुदामा और लोग लेने के लिए आते हैं, ये मेरे देने के लिए आए। कहाँ दिया भाजी को, भाभी को दिया होगा ना। अरे इधर तो भगवान सुदामा जी कपड़ा को देखने लगे, इधर करने लगे, तो क्या करता है ये, बड़ी खराब आदत है तेरी, बड़ा बड़ा द्वारका देश बन गया तो वो का वही है अब तक जो चोरी करता था ब्रज में। ये क्या करता है, तेरी आदत खराब, बड़ा भारी बन गया लेकिन है तो वो का वही, छोड़ दे भैया। भगवान ने छुड़ा करके पोटली, आ हा मेरी भाभी ने दी थी ना, वो तुम दे नहीं थे क्या। जो दूसरे की वस्तु नहीं देता है वो दुख पाता है। भगवान ने खोस ली, बड़ी भूख लगी। 3 दिन के बाद रामावतार में भगवान ने, सीताहरण के बाद में भगवान सबरी के यहाँ कंदमूल फल का भोग लगाया था। द्वापर में भगवान संधि करने के लिए आए, द्वारकानाथ भगवान दूधन के यहाँ उसका 56 प्रकार का मेवा छोड़ा। भगवान ने बात नहीं मानी कौरवों ने। भगवान ने कहा तुम नहीं मानोगे या खून की नदियां बहेगी, तुम उनको दे दो आधा राज। भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने 56 प्रकार भोग भी नहीं छोड़ा, नहीं त्याग, छोड़ दिया। जाकर विदुर जी के यहाँ, कहाँ विदुर जी, कहाँ विदुर जी। 3 दिन के भूखे भगवान ने विदुर जी के यहाँ बड़ा सम्मान किया, राजोपचार से। महाराज विदुर जी ने उनका सम्मान किया राजोपचार से। ऐसी कथा महाभारत में राजोपचार से दिव्य भगवान का स्वागत किया है। भक्त ऐसा भी कहते हैं जो अपनी भगवान वहां गए वो भक्त की भावना है। विदुर जी ने जो मेरे को भोजन कराया था बहुत याद। 3 दिन के भूखे भगवान विदुर जी के यहाँ, भूखे भगवान ने विदुर जी के यहाँ भोग लगाया था। आज सुदामा जी के लिए भगवान बड़े भूख, कुछ आज भगवान ने 56 प्रकार का भोग नहीं खाया। मेरे भक्त सुदामा जी जो लाएंगे वो खाऊंगा। भगवान ने खोस ली, पोटली छोड़ी है, एक मुट्ठी ली। आहा, जो मैया जसोदा के माखन मिश्री में स्वाद आया था वो आहा, दूसरी मुट्ठी भरी, आहा, तीसरी मुट्ठी भरी, और लक्ष्मणी ने हाथ पर भर खाई। करो विचार तो करो जरा। निर्धन को धनवान बनाते हो, आप निर्धन होंगे क्या। अरे देवी इनके प्रसाद से मिला है, अपना कुछ नहीं है। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात लक्ष्मी रहो हम। देवी ये ब्राह्मण देवता है, इतना अनंत बात इनको दिया गया, अनंत होकर आप प्राप्त होता है, इनको दो। देखो तू बिलख रही थी जब तेरे भाई ने तेरा विवाह शिशुपाल के साथ किया था, कर दिया था, और तू रोने लगी, मरने लगी। ये ब्राह्मण देवता आए तेरे पास में, आशीर्वाद दिया, तेरा पत्र ले गया, मेरे पास आया और मैंने तेरा हरण करके ले गया। ये ब्रह्म प्रसादा लक्ष्मी और हम, ब्राह्मण की कृपा से लक्ष्मी तेरी प्राप्त तू मेरे घर में आई है। ब्राह्मणों की कृपा से तू लक्ष्मी मेरे घर में, ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी है, इसे ब्राह्मण चरण धोना चाहिए। भगवान ने चरण धोए। भगवान ने 3 मुट्ठी, एक मुट्ठी में सब 2 लोग का रख सुदामा जी को दे दिया। रुक हाथ पकड़ लिया, कोई बात नहीं। सुदामा को संपत्ति दान करती। सुदामा को मालूम नहीं, 2 तो ऐसा दो मालूम ही नहीं पड़े, 2 तो ऐसा दो मालूम ही नहीं पड़े, बास जब पता ही नहीं चले, वो दान होता है, वो दान होता है, उस दान का फल होता है। लक्ष्यम व्याय दाते ब्रह्म, लक्ष्य छोड़ के दान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्पण करना चाहिए, करने जाने वो जाने, उसको दिया मैंने तो। भगवान ने बिना बलराए सुदामा जी को परिपूर्ण कर दिया। आपने सुदामा नगरी बना दी, भोजन कराया है। सुदामा बड़े प्रेमी हैं, सब दर्शन कराया है, सब अलग अलग आशीर्वाद दिया है। भगवान के जितने महल थे ना 16,108 सब महल का दर्शन कराया है। भगवान के चरण दबाते हैं। सुदामा जी जाने लगते हैं, अब जाना है। अच्छा जाओगे भाई, मेरे को वहीं जाना है, भजन करना है, भजन नहीं भजन करना है। सुदामा जी जा रहे हैं, गदगद हो जाते हैं। भगवान विदा कर रहे हैं, गदगद हो जाते हैं। ऐसे गदगद हुए सुदामा जी महाराज, कहा हे भगवान मेरे को संपत्ति कोई जरूरत नहीं है, मेरी मित्रता जन्म जन्मांतर युग युगांतर में भगवान से मेरी मित्रता सदा सदा बनी रहे। कितनी कृपालु भगवान, कितने ब्रह्मण्य। सुदामा गदगद हुए। भगवान द्वारकानाथ ने मेरे चरण दबाए।
स्वर्ण की सैया पर दूध फेन के समान सैया पर मुझे लिटाया, अपने पास भोजन कराया। कितना सत्कार, मेरे चरण दबाए, मेरे को पूजाओं भर लिया, गदगद हो जाते। कितने ब्राह्मण ने क्वाहम दरिद्र पापियान को कृष्ण से निकेतन ब्रह्म बंधु भाव्याम परिणमण। कहाँ में गरीब ब्राह्मण, कहाँ लक्ष्मीपति भगवान, कहाँ में दीन दरिद्र ब्राह्मण, वो कहाँ लक्ष्मीपति भगवान। ब्रह्मांडिक देवता भी इनका दर्शन करने में समर्थ नहीं है। उन भगवान ने कितनी कृपा की, मेरे को भुजाओं में भर। गदगद, कितनी कृपा, मुझे नींद दिया नहीं, मेरे को भगवान ने बड़ा प्रेम दिया, कितनी कृपा की, मेरे को भुजाओं में भर लिया, लालिंगन किया मेरा, मेरे को समझ बिठा। ब्रह्मांडिक देवता मुझे सिंहासन का स्पर्श नहीं करते हैं, उस सिंहासन पर मुझे बिठाया। लक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मियों ने मेरे चरण दबाए। लक्ष्मी से प्रिय कोई नहीं है, भगवान लक्ष्मी को हटा दिया और मेरे को बिठाया। सुदामा जीव है, परमात्मा परम ब्रह्म है। इस प्रकार जीव भगवान की मित्रता, सच्ची मित्रता भगवान से है। जीव के परम मित्र परमात्मा है। मित्रता करते करते देखो खुदा मैंने गदगद हो जाते, नेत्रों से अविरत अश्रुधारा बह रही है। भगवान का चिंतन करते, भगवान ने बड़ी कृपा की। हे भगवान, आपकी बड़ी, मैं तो यही कहता, जन्म जन्मांतर युग युगांत कल्प कल्पांतर में मेरे को भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर मिले, मेरी मित्रता बनती रहे। उदामा जी घर में जाने लगे, गांव पास में आ गया। ये क्या है भैया, कहाँ सुदा, ये सुदामापुरी महाराज आपकी। देखने लगे, ये भाई मेरा मंदिर देख डरे, यहाँ जो होती मेरी राम कुठरिया, जहाँ होती राम कुठरिया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। या तो था मेरा तुलसी का बिरवा, यहाँ जो हतो मेरो तुलसी को बिरवा, कंचन महल करे सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा ने देख, ये क्या है, कुटिया कहाँ गई। भगवान ने कंचन महल प्रकट कर दिया। सुदामा जी की स्त्री जो थे देवी सुशीला आई दौड़ के, पंडित जी भटक गए हैं, सखियों को साथ में सोने की थाली में झारी गंगा जल की आरती उतारने के लिए सुदामा, अरे देवी तुम कौन हो। सुदामा डर गए, कौन है, कौन है देवी, कौन कौन। महाराज में आपकी सेविका सुशीला। ये क्या है सब, भगवान द्वारिकानाथ की कृपा से सारा आनंद कर दिया। उन्हीं भगवान द्वारिकानाथ की कृपा से अन्न भंडार भरपूर, ये सुदामापुरी भगवान द्वारका, रातों रात भगवान ने आनंद कर दिया। ये सब ईश्वर परमात्मा द्वारिकानाथ, मुझ दरिद्र ब्राह्मण का ये भगवान द्वारकानाथ की सारी कृपा का ईश्वर है। मुझ धनीन पर भगवान की इतनी कृपा हो गई, ये मेरे को नहीं चाहिए। सुदामा जी भगवान द्वारकानाथ की याद करते हैं। उन्होंने जाकर एकांत में, घर त्याग कर एकांत में भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद का चिंतन करते करते भगवत धाम को प्राप्त हो गए। ऐसी मित्रता भगवान से करके देखो तो सही। भगवान को मित्र बनाओ, साथी बनाओ, मित्र सब बनाओ। तुम्हें माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। बनाओ तो सही। भगवान तो कलयुग में है। भगवान का दर्शन मन में होता। मन को पवित्र करो, भगवान मन को पवित्र करो, कथा को सुनो, कीर्तन करो, घमंड का परित्याग करो। भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, आपका कल्याण हो जाए। श्री कृष्ण सुदामा का दिव्य चरित्र जो सुनता श्रवण करता है वो भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सूर्य ग्रहण आता है। सूर्य ग्रहण आया। एकदा अथेकदा दारवत्यां वस्तो रामकृष्णयोः सूर्योपराग सुमत आसित कल्पक्षये यथा। एक बार द्वारका में महाराज सूर्य ग्रहण आया। भगवान राम बलराम श्री कृष्ण जी द्वारका में रहते हैं, वहाँ सूर्य ग्रहण पड़ा। बूढ़े बूढ़े सबने कहा भैया सूर्य ग्रहण में तो कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना। सारे तुरंत ही भगवान ने सारे द्वारका वासियों को, रानियों को, सबको, द्वारका वासियों को सबको लेकर भगवान सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए, यज्ञ दान करने के लिए महाराज कुरुक्षेत्र में भगवान आए। तुरंत भगवान ने कहा भैया बलराम जी का, बलराम तुम जाओ जल्दी, मेरी मैया माता जसोदा, नंद बाबा, गोपियाँ, ग्वाल सबको यहाँ बुला के लाओ। कुरुक्षेत्र मथुरा पास में है वृंदावन। तुरंत महाराज बलदेव जी गए, बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े सगुन हो रहे हैं। आज तो कोई मेरा कन्हैया आ रहा क्या? ग्वाल बाल आए, सब आए, बहुत प्रसन्न हो गए। भैया कन्हैया, कन्हैया ने तुमको सबको बुलाया है। कहने कुरुक्षेत्र में आया, 100 रानी आई। तुरंत जाकर मैं जसोदा, माता जसोदा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा के चरणों में किया। माता ने बलराम गोदी में बिठाया, खुश नहीं किया, माखन में खिलाई, नजर उतारी। क्या बात है बेटा कन्हैया? माता कन्हैया ने तेरे को बुलाया है। सब पूरे क्षेत्र में भैया सभी रानी, आपकी सारी बीनियाँ सब वहाँ आई हुई, सब चलो, सारे यदुवंशी वहाँ पर आए हुए हैं, सब ब्रजवासी भी सब चलो, गोपांगनाओं को बढ़ाना, सभी सब तैयार हो गए। बड़े बड़े छकटों पर शकटों पर सवार भगवान ने अपने माता पिता के रथ भेजा। माता पिता के लिए भगवान ने रथ भेजा। माता पिता बस नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल सब रथ में बैठ करके आए। सभी छकड़ों पर सारी गोपियाँ और राधा जी भी उसमें सब आए। एकदम जितनी भगवान की रानियाँ सब आश्चर्य करती, कभी रात में राधे, रात में कभी नींद को राधे राधे राधे, ये राधे कौन? स्तब्ध हो जाते हैं, नेत्रों से आंसू आते हैं। कभी मैया 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 करते हैं। वो राधा कैसी है? जिस राधा का चिंतन हमेशा करते, वो राधा कैसी, इतनी हम सेवा करती है, वो राधा कैसी है? महाराज राधा जी आई, ऐसा दिव्य दर्शन राधा जी का, ऐसा बिल्कुल दर्शन किया उन्होंने, ऐसी सौम्य राधिका, ओहो दिव्य सुंदरता से परिपूर्ण। देखो राधिका, देखो देखो सब देखो देखो राधिका है। सबने जाकर राधिका जी को सबने प्रणाम, सबने राधा को प्रणाम किया, नतमस्तक हो गई राधिका। सबका पानी उतर गया, इतनी सुंदर थी राधिका जी। ओहो हो, सारा सब शक्ति सब सुंदरता भगवान ने राधा जी में लगा दी। देखो ये राधा, सब राधा की सेवा में लगी। कन्हैया माता जसोदा तुरंत जसोदा माँ की चरणों में गिर गए। कन्हैया 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 कन्हैया, माता के चरणों में गिर गया। बड़े कन्हैया हो गए, माँ कैसे माता समझेगी? छोटे कन्हैया बन गए, जैसे भगवान छोटे थे। गोदी में बैठ के दौड़ के मैया मैया मैया। भगवान के नेत्रों में सुधारा, मैया भी रो रही, कन्हैया मैया मैया। बहुत देर हो गई मैया ने, बहुत देर हो गई। आपकी कृपा से माता जी सब कुछ आ लगे भैया, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ। बारंबार माँ के चरणों में प्रणाम। नंद बाबा को उठाए, गोदी में बिठाया। सारे ग्वाल बाल आ गए, सारे ग्वाल बाल बेचारे खड़े हुए। कन्हैया हमको समझेगा कि कन्हैया भगवान सब ग्वाल बाल से मिले, सबसे मिले, सबसे मिले, सबसे ऐसे मिले, सब ग्वाल बाल भगवान। गोपांगनाएं सब आ गए। ओहो, अरे कई दिन के बाद में, 100 वर्ष के बाद में भगवान के मुख चंद्र का दर्शन किया। तो जाती भी नहीं थी, मथुरा पास में नहीं गई कभी भी, कभी नहीं गई। हम जाएंगे गांव की ग्वालियर, हम श्रृंगार करना भी नहीं जानती है, कपड़ा भी पहनना नहीं जानते हैं। मथुरा शहर है, वहाँ की विदुषियाँ बड़ी विदुषी है, बड़ी सुंदर है, बड़ा श्रृंगार करती है। हम हाथ में गोबर लगा रहता है। हम जाएंगे, हमारे प्रीतम को है दुख होगा,
उनके सामने उनकी बेइज्जती होगी। देखो देखो ये बालक है, ये गोपति, इनसे फिर इनको पढ़ाई पढ़ने नहीं आता, इनको तो है, इनके हाथ में गोबर लगा हुआ है, कहीं इनको शर्म आएगी, इसलिए गोपी जा भी नहीं सकती। मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, मरना भी नहीं चाहती, मर जाएंगी तो श्याम सुंदर को कष्ट होगा। प्राण इसी रख रखे हैं कि भगवान आएंगे, उनका दर्शन करेंगे, मृत्यु हो जाएगी, उनको मालूम पड़ेगी कि मृत्यु हो गई, भगवान कष्ट होगा। माता यशोदा भी इसी प्राण को धारण करती है, कन्हैया आएगा ना मिली मेरे बालक को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए जीवन धारण किस लिए? कन्हैया के लिए। कन्हैया के लिए ब्रजवासी किसके लिए थे? श्याम सुंदर के लिए जीवन धारण करते हैं ब्रजवासी। आएंगे आएंगे आएंगे। आज भगवान ने सबको दर्शन दिया है, सबको स्नात किया है, राधा जी का बहुत स्वागत किया है, ग्वाल बाल का बहुत स्वागत किया। अरे राधा जी को लेकर अंतपुर में वहाँ की देवियाँ भगवान की रानियाँ ले गई, तब सेवा करिए। राधा गरम गरम दूध पिला दे जल्दी जल्दी में। भगवान के चरण राधा जी के हृदय में है। रात को जब रुक्मिणी चरण दबा रही थी, भगवान के चरणों में छाले बह गई। ये क्या नाती है, क्या हो, ये क्या हो, क्या हो, क्या हो, ये क्या बात है? दिल रुक्मिणी दबाओ मत, क्या है नाती, क्या हो गया? देवी रुक्मिणी, मैंने कहा था ना, राधा के हृदय में मेरे चरण हैं। राधा मेरे अपने हृदय में मेरे चरणारविंद को सदैव रखती, सदैव मेरा ध्यान करती है। तुमने गरम गरम दूध रात को पिलाया, मेरे चरण पर पड़ा, उससे मेरे पाँव में छाले हो गए। ओहो, इतनी राधा जी की सब देख कर करे, हम तो कुछ भी नहीं है। सबसे मिली, आनंद प्राप्त हुआ, यज्ञ हुआ, सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया है। यज्ञ किया, भगवान दीक्षा लेके यज्ञ में यजमान बनकर बैठे हैं। स्वर्ण की का मंडप बना है, यज्ञ पूर्ण हुआ, सबको बहुत बड़ा दान दिया, ब्राह्मण का पूजन किया, ब्राह्मण को दक्षिणा दी, स्वर्ण दान किया, भूमि दान किया, नाना प्रकार के दान भगवान ने किए। द्रौपदी भी आई उसके अंदर। द्रौपदी को देखा, द्रौपदी बड़ी सुंदर, द्रौपदी के 5 पति। हम भगवान के 16,108 है, तो भी कन्हैया हमको देखता ही नहीं है। हम ही देखती रहती है श्याम सुंदर को, हमें कभी कन्हैया श्याम सुंदर नहीं देखता। हम ही सभी भगवान के 16,000 नित्य प्रति भगवान के मुखारविंद का दर्शन करती रहती है, लेकिन भगवान कभी देखते नहीं है। अरे सखी द्रौपदी, तू तो बता, तेरे 5 पति तेरे आधीन है। ये लंबी कथा सुनाएंगे। द्रौपदी के 5 पति, द्रौपदी के 5 पति, एक ही इंद्र 5 बने, एक ही इंद्र। भगवान शंकर ने शाप दिया, भस्म कर दे, वही प्रकट हुआ। फिर द्रौपदी वो इंद्र की इंद्राणी, द्रौपदी इंद्र की इंद्राणी है, सची है। 5 बार भगवान शंकर ने शाप दिया तो 5 बार जन्म लिया इंद्र ने। वही इंद्र की, वो सभी 5 इंद्र रूप, 5 पांडव रूप में इंद्र है, ये उनकी लक्ष्मी है ये द्रौपदी। द्रौपदी किसी माँ की बेटी, द्रौपदी के खान निकली, हवन कुंड से प्रकटी है द्रौपदी। द्रौपदी किसी माँ के पेट जन्म लिया है, इसने हवन कुंड से, महाराज द्रौपद ने यज्ञ किया, यज्ञ कुंड से महाराज द्रौपदी निकली, दुष्ट दोनों भाई निकले। द्रौपदी मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवती की, दुष्टों का दमन करने की महाशक्ति, महाकाली है। सारे कौरव शक्ति को नाश करने वाली द्रौपदी है, महाशक्ति द्रौपदी है। आपने भी चर्चा करती है, आपके भगवान ने कैसे साथ विवाह किया, आपका भगवान के साथ कैसे विवाह हुआ, आप आपस में माता ही चर्चा करी, आपको भगवान कैसे मिले। भगवान की, मेरी रुक्मिणी बोली, बड़ी कृपा थी भगवान की, मेरा भाई ने मेरा संबंध शिशुपाल के साथ कर दिया। उस दुष्ट का मैं मुख भी देखना नहीं चाहती हूँ, मैंने प्राण त्यागना निश्चय कर दिया, लेकिन पापी दुष्ट शिशुपाल के साथ कभी नहीं जाऊंगी। नारद जी मेरे पास आए, उन्हें द्वारकानाथ का मंत्र दे दिया, उसी मंत्र का जप करने लगी। भगवान द्वारकानाथ आए और मेरे को भरी सभा में से खींच के ले गए। बड़ी कृपा भगवान की। और रानी को आपको कैसे मिले? कालिंदी बोली, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए नारद जी के द्वारा मंत्र प्राप्त करके यमुना किनारे भजन करती थी। एक बार वहाँ भगवान आए, अर्जुन आए, और मेरे को भगवान द्वारकानाथ का दर्शन हुआ और मेरे को दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं तो यही बारंबार प्रार्थना करती, जन्म जन्मांत युग युगांत कल्पांतर में भगवान की सेवा की दासी बनती रहूं। बहुत बड़ी कथा है। उनने अपना अपना सब उन्हें व्यवस्थित किया। बसदेव जी महाराज ने एक बार उत्सव मनाया। बसदेव जी महाराज ने एक बार अपने घर में यज्ञ किया, खुश यज्ञ किया, ये करो, खुश यज्ञ किया। घर में सबको बुलाया, बड़े बड़े राजा महाराजा को बुलाया, बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया। व्यास विश्वामित्र सारे महात्मा लोग आए, जनक सनंद कुमार भी आए, नर नारायण भी आए, सबका पूजन किया नारद जी ने।
बस दिन सबका पूजन किया, सब ब्राह्मणों का पूजन किया। और महात्मा पूछे महाराज भागवत धर्म क्या है, जिससे जिसको सुनकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, सारे जगत में जीवों का दर्शन करता है, जगत भगवान का दर्शन करता है। उनका संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं। हे बसदेव जी, ये संत महात्मा साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं, ये जंगम तीर्थ हैं। क्योंकि हमेशा जिन भगवान के पादार बिंद का चिंतन करते हैं संत लोग, वो तीर्थ ही तीर्थ, तीर्थ भी पवित्र, तीर्थों को पवित्र करते हैं। भरद्वाज में गंगा स्नान करने जाते थे ना, तो 2 पीढ़ी मैया ऊपर आ जाती थी। पूछा महात्मा ने कि आप 2 पीढ़ी आ जाती है? बोले जगत के जीव तो मेरे हम पाप धोने के लिए आते हैं, जगत के असंग जीव मेरे हम पाप को धोने के लिए आते हैं, संत मेरे को निष्पाप करने आते हैं। संत मेरे में स्नान करते हैं तो पाप से मेरे को पवित्र कर देते हैं। संत स्नान करने से मैं पवित्र हो जाती हूँ, सबका पाप मैं नष्ट करती हूँ, और मेरा पाप पुण्यात्मा भगवत भक्त संत मेरे में स्नान करते हैं, वो पाप से संत मेरे को निष्पाप करते, मैं परम पवित्र हो जाती हूँ। गंगा जी, घर गंगा जी, संत गंगा जी। सभी को बुलाया, सबका बड़ा स्वागत किया, महामुनियों का स्वागत किया। एक बार क्या होता, द्वारिका में एक ब्राह्मण का पुत्र परमात्मा श्री कृष्ण ने पिताजी को दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। नारद जी बोले वसुदेव जी, अपने बेटे को बेटे में समझे, परब्रह्म परमात्मा, इनको पुत्र भाव से मत देखो। श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक आपके पुत्र बनकर के आई, इनको बेटा मत समझो, इनको साक्षात परमात्मा समझो, पुत्र भाव से मत समझो। एक बार माता देवकी ने भगवान से कहा, बेटा तेरे भाइयों को कंस ने जन्मते ही मार दिया था। अरे बेटा, मैं उनका मुख देखने का मुख भी नहीं देखा, मैं उनको देखना चाहती हूँ। तुरंत माता, जल्दी अभी जाता हूँ माता, आज्ञा दो। तुरंत भगवान गए, जाके पाताल में बलि महाराज के यहाँ चले गए। भगवान बलि ने बड़ा पूजन किया भगवान का। क्या आदेश है? मैं अपने भाइयों को लेने के लिए आया हूँ, मेरी माता तरस रही है। तुरंत बलि ने भगवान को भाइयों को दे दिया। तो कौन भाई थे भगवान के? भगवान के जो भाई थे 6, स्मर, उद्गीर, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभरत और ऋणी। ये भगवान के 6 भाई माता के पास आए। तो माता देवकी ने गोदी में बिठा लिया, उनको स्तनपान कराया और मुक्त होकर के अपने दिव्य भगवान धाम को चले गए। सुभद्रा जी भगवान की बहन है। जिसे परमात्मा श्री कृष्ण परब्रह्म है, वैसे सुभद्रा जी भी परब्रह्म है, मनुष्य नहीं है। ये अर्जुन भी मनुष्य नहीं है। अर्जुन भी किसी मां के पेट से नहीं जन्मा है। ये पांडव किसी मां के गर्भ नहीं आए हैं। पांडव साक्षात भगवान की मूर्ति है। जब पांडु वन में तपस्या करने के लिए गए थे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के, माद्री और कुंती को, तो महाराज एक दिन वन में शिकार खेलते थे। एक महात्मा हरिण बन करके, मृग बन करके अपनी मृगी के साथ सहयोग कर रहा था। तो जाकर के पांडु ने मार दिया हरिण को। और प्रकट, तुमने ये क्या किया? मैं ऋषि हूं, मैं मृग बन करके अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, तुमने क्या किया है? श्राप दे दिया, तुम भी अपनी पत्नी के पास जाओगे, तुम्हारा मरण हो जाएगा। पांडु सहवास नहीं कर सकते थे, कोई पुत्र नहीं है। विचार करते जंगल में जा कैसे पुत्र होगा। पांडु को विचार आया कैसे पुत्र होगा। इसी आशा दुर्वासा मुनि ने एक मंत्र दिया था। सब ऋषि दीर्घजीवी ऋषि है, मंत्र दिया था, देवी कुंती जिस देवता के सामने मंत्र को जपेगा वही देवता के सामने आ जाएगा, जो चाहे जो मांग लेना उससे। तो कुंती ने पहले क्या करूं? बहन कुंती तुम आह्वान करो। महाराज पांडु बोले तुम देवता का आह्वान करो और मेरे पुत्र होना चाहिए। कुंती ने भगवान सबसे पहले कुंती ने धर्मराज का को ध्यान के धर्मराज आ गए। धर्मराज ने अपनी इच्छा से उनको धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को दिया। जो धर्मराज आए, आकाश में ये धर्मराज है, इनके बड़ा धर्म को मानने वाला कोई है। ये पांडु के प्रथम पुत्र है। ये धर्मराज युधिष्ठिर नाम से विख्यात होंगे।
ऐसी आकाशवाणी हुई। धर्मात्मा के समान महान धर्मात्मा कोई भी नहीं होगा। बलवान आए, फिर वायु देवता का चिंतन किया। वायु देवता आ गए कुंती के सामने। वायु देवता ने एक पुत्र दिया, उसका नाम भीम। आकाशवाणी हुई कि भीम के समान कोई भी बलवान नहीं होगा। संसार में भीम के समान कोई बलवान नहीं होगा। साक्षात वायुपुत्र है ये। बस 10 मिनट की कथा माइए हो रहे, बैठ जाओ। फिर महाराज इंद्र का आह्वान किया, इंद्र देवता का आह्वान किया। इंद्र आए, इंद्र के द्वारा कुंती को अर्जुन प्राप्त हुआ। इंद्र का पुत्र है वो। देवता आकाशवाणी हुई, साक्षात ये अर्जुन इंद्र का पुत्र है। इंद्र देवता एक अश्विनी कुमार का आह्वान किया माद्री ने। फिर मेरे भी पुत्र होना चाहिए, मैं भी पुत्र तो हो जाऊं। हाँ हाँ, तो कुंती ने मंत्र दे दिया माद्री को। माद्री ने अश्विनी कुमार का आह्वान किया। उनसे नकुल और सहदेव, माद्री को 2 बेटे और कुंती के 3 बेटे। महाराज पांडु सहवास नहीं कर सकते थे। एक बार पांडु को काम उत्पन्न हो गया जंगल में। उन्हें जाकर के और महाराज माद्री को पकड़ लिया। पकड़ते ही उनके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए पांडु के। दोनों बच्चे, 5 पांडु ऐसे सुंदर लगते थे जंगल में। ऐसे बड़े बड़े महात्मा आकर वो दुलार लाड प्यार करते थे। उन पांडवों का बड़े बड़े तत्वदर्शी महात्मा गुफा से निकल करके आते और दिव्य दिशि उन पांडवों को गोदी में खिलाते, उनको रमाते, उनको चलना सिखाते। एक बार भीमसेन गोदी में बैठे थे, माँ कुंती की गोद से भीमसेन बैठे थे और लुढ़क गए। एक पत्थर की शिला थी, चूर चूर पत्थर की शिला हो गई। वो भीम के लकड़न से वो बड़ी भारी शिला चूर चूर हो गई। ऐसे भीम थे। कुंती से 5 पांडवों का जन्म हुआ। साक्षात देवता हैं ये। देवता ही इंद्र हैं, इनसे द्रौपदी का विवाह हुआ। उसने ऐसे पर मेरे पिता ने मत्स्य भेदन का निर्णय किया। मत्स्य एक नीचे जल भरा है और ऊपर चक्र चल रहा है, वहां ऊपर मछली टंगी हुई है। इस पानी में देख करके, जो ऊपर देख करके पानी में देखकर उसी मछली की आंख में बाण मार देगा, मत्स्य भेदन कर देगा, उसी से मेरी बेटी द्रौपदी का मैं विवाह करूंगा। पर कर्ण आया। कर्ण आते ही द्रौपदी, ये शूद्र है, शूद्र है, शूद्र है, इसी के साथ ब्याह नहीं करूंगी। तो अर्जुन आए, भगवान भी आगे थे। अर्जुन ने जाकर के भेद किया, मत्स्य भेदन, द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। सुभद्रा भगवान की। अर्जुन को कहा तुम यहाँ आओ, सुभद्रा को ले जाओ। चातुर्मास कराया बाबा जी बन के और सुभद्रा को ले गए अर्जुन। दौड़े, बड़ी महापड़ी चढ़ाई की। बड़े बलराम जी पीछे दौड़े। बलराम जी गए, भगवान चरण में पड़ गए। भगवान बलराम जी के, भाई साहब ये क्या करते हो? अर्जुन से बड़ा कोई है क्या? है? आप जाने दो और कृपा करके आशीर्वाद दो मेरे को, और सुभद्रा के अर्जुन के साथ कर दो। भगवान ने जाकर के एक बार जनक राजा भगवान का दर्शन करने के लिए जनकपुरी से आए द्वारिका। भगवान को देखा तो ध्यान मग्न, उनका ध्यान छूट गया। भगवान द्वारका नाथ को टकटक लगा कर देखते रहे। भगवान समझ के आप ही परब्रह्म है। भगवान को घर आने का निमंत्रण दिया और एक ब्राह्मण थे वहाँ के जनकपुरी के सुखदेव नाम के, उनके घर उनने भी निमंत्रण दिया। 12 बजे दोनों के यहाँ एक रूप में भगवान जनक राजा के यहाँ बैठे हैं और एक झांकी में भगवान ब्राह्मण के यहाँ बैठे हैं। दोनों ने भगवान की बड़ी पूजा की और आत्मज्ञान का उपदेश किया। भगवान की वेद स्तुति करते हैं। अब ये कथा आपको कल सुनाएंगे, समय हो गया है सज्जनों। वेद भगवान का स्तवन करते हैं, भगवान को पूर्ण सगुण रूप का ध्यान करते हैं। वेद कहते हैं कि जो भगवान परम परमात्मा है, जिनके नाम के द्वारा, जिनके कथा के द्वारा जिस संसार सागर से लांग जाता है, हम वेद भी उन्हीं भगवान का प्रतिपादन करती हैं। वेद ने भगवान का प्रतिपादन किया है। वो वेद की चाहे गोपी बनकर के आई और भगवान के दांत दिव्य रास किया। ये कथा आपको, बाकी जो कथाएं भगवान के एकादश की कथा कल के प्रसंग में, कल की कथा 10 बजे 10:30 बजे प्रारंभ होगी और लगभग 11-12 बजे कथा होगी। उसमें सारी 7 दिन की कथा का महत्व बताया जाएगा। 7 दिन की जो कथा है, पूरे जितने अध्याय का जो जो वर्णन किया है, सब आपको आधा घंटे में, सब कथा आपको, पूरे भागवत महापुराण कथा आपको 15-20 मिनट में, आधा घंटे में सुना दी जाएगी। परीक्षित का मोक्ष कथा कल होगी। कल सुखदेव विराजमान कल चले जाएंगे और भागवत महापुराण कल विश्राम होगा।
पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति फल, ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये धर्म गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये धर्म गीत पावन मुनि, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। मधुर मूल जग फल खोल, सतभाग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर मूल जग फल खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावता, संसार सारम भुजगेन्द्रा, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अहं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं समर्पयामि। शीतलीकरणं देववन्दनस्याभ्याम् आत्मवन्दनम्। ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न, देहनाकं महिमानः सचं जगपूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमैष्ठ्यमराज्यं, महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सार्वायुषान्ताधापराधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते, ततपेशश्लोको भीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्धिः। आयुक्षतस्य नामपरेर्विश्वे देवा, सभासदियों विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोपभो विश्वतो बाहुर्विश्वतोपादो, संबाहुभ्यां धवसंपत्तिर्द्यावा भूमि जनयन्देवैकः। वेगदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो धूपवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणो परमेश्वर, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृन्दावन विहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, जगदम्बा मैया की, परम प्रातः श्री स्वामी जी महाराज की, पूजनीय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। हर हर महादेव। कल का कार्यक्रम प्रातःकाल 10 बजे से सहस्रपादाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
मूवी कौन है? देवाय गो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण